दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो दुआ करते हैं फिर उनकी दुआ कबूल नहीं होती है। वो अपनी हाजत अल्लाह से कहते हैं फिर उनकी हाजत कबूल नहीं होती है, उनकी दुआ को रद्द कर दी जाती। आखिर कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से उनकी दुआ कबूल नहीं होती है। हालांकि हमने तो बचपन से सुना कि अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह बड़ा करीम है, तो फिर बात क्या है जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं होती है? अगर ऐसा आपको भी लगता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं होती है, तो आज मैं दोस्तों एक ऐसा अमल बताता हूँ जो हदीस से साबित है। आप उस अमल को करिए, उस दुआ को पढ़िए, उसके बाद फिर आपकी दुआ अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं की जाएगी, बल्कि जब भी आप दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ कबूल कर लेगा। आप मुस्तजाबुद दावात में से होंगे, आपकी हर दुआ कबूल की जाएगी और आपकी वजह से और लोगों को रोजी भी मिलेगी। वो दुआ क्या है? वो दुआ दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई बंदा दिन में 25 मरतबा या 27 मरतबा उम्मत के लिए दुआ करता है, उम्मत की भलाई के लिए, उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करता है, तो फिर वो धीरे धीरे मुस्तजाबुद दावात बन जाता है। उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब जिससे अल्लाह मोहब्बत करने लगे फिर उसकी बात को टालते नहीं हैं, फिर उसकी मांगी हुई चीज़ को फौरन अता कर देते हैं। बस याद रखिए, आप भी वही अमल करिए जो मैं आपको बताता हूँ, और इस दुआ को आप याद कर लीजिए। चलते फिरते कभी भी जब भी मौका मिले आपको कम से कम 25 मरतबा 27 मरतबा ज़रूर रोज पढ़िए। उसके बाद दोस्तों इस दुआ का आप रिजल्ट देखेंगे, इस दुआ का आप असर देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि यार पहले मैं दुआ करता था तो मेरी कोई दुआ ही नहीं कबूल होती थी, आज मैं अब दुआ करता हूँ, जब भी किसी चीज़ के लिए अल्लाह से कहता हूँ या अल्लाह मेरी ये हाजत है, तो वो फ़ौरन अल्लाह कबूल कर लेते हैं। तो वो दुआ बताता हूँ, आप उस दुआ को याद कर लीजिए। वो दुआ क्या है इंशाल्लाह मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगा, आप एक दो बार आगे पीछे करके इस दुआ को याद कर लीजिए। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा गफिरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ये बहुत छोटी सी दुआ 2-3 मरतबा पढ़ेंगे आप तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। और अक्सर देखते हैं ना यार, हम लोग जब करते हैं, कहीं कोई दुआ कराता है तो उसमें अक्सर ये कहते हैं अल्लाहुम्मा गफिरली वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। तो इस दुआ को आप याद कर लीजिए। चलते फिरते कभी भी 25 मरतबा 27 मरतबा रोजाना पाबंदी के साथ पढ़िए। एक कहावत है, वो कहावत सुनाकर अपनी बात खत्म कर देता हूँ। कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर थोड़ा टेढ़ी करनी पड़ती है। जब आपकी दुआ ना कबूल हो, जब अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को रद्द कर दे रहे हो, तो फिर थोड़ा सा अल्लाह को मनाना पड़ता है, मस्का पालिश करनी पड़ती है। बस यही काम आपको करना है कि फिर अल्लाह कहेंगे हाँ यार ये मेरा बंदा बहुत अच्छा है, मेरे लिए दुआ करता है, यानी उम्मत के लिए दुआ करता है, ये बहुत अच्छा। अभी अल्लाह मोहब्बत जिससे करने लगता है उसकी बात को टालता नहीं है। माँ बच्चे से मोहब्बत करती है, जब बच्चा किसी चीज़ का जिद कर लेता है फिर माँ पूरा करती है। बस ऐसे ही जान लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करते तो फिर यार हमारी दुआ कैसे टाल सकते हैं। बस दोस्तों ये दुआ आप याद कर लीजिए, उसके बाद ज़िंदगी के हर मसाइल आपके हल हो जाएंगे। जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े आप दुआ के लिए हाथ उठाइए, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को, इस क्लिप को आप शेयर करिए। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़े, हमको और दुआओं को खोज के लाकर आपको बताने में मज़ा आए। याद रख लीजिए, जब कोई बंदा किसी का सपोर्ट करता है ना, तो एक अलग तरीके की फीलिंग होती है, एक अलग तरीके की खुशी होती है। तो कोशिश करिए कि अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।